शांति। आज 19 अप्रैल की साकार मुरली है, तो आप सभी आत्माएं डायरी और पेन लेकर तैयार हो गए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन का और वास्तव में अगर जीवन में बदलाव चाहते हो, दुखों से मुक्त होना चाहते हो, दुख और सुख से पार अपने स्व अनुभव में स्थित होना चाहते हो, जो परम आनंद की अवस्था है, उस अवस्था के लिए आपको प्रैक्टिकल सेशन करने ही होंगे, डायरी रखनी ही होगी। तो आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि मात्र 30 दिन के अंदर ही आपको लोग देखते ही लोग कहेंगे यह आत्मा बहुत अलग है, यह आत्मा तटस्थ है, यह आत्मा अपने स्व अनुभव में है। शायद आपको देखकर आपके घर परिवार और अन्य आत्माएं को कुछ अनुभव भी होने लगे कि हम किन उस ऊंची आत्माओं के संग में रह रहे हैं जिसको आज तक पहचाना नहीं। तो आप लोग तैयार हो डायरी और पेन लेकर। डायरी हमेशा वही रखना, आज किसी पन्ने पर लिख दिया, कल किसी और पे लिख दिया, ऐसा नहीं। 1 घंटा बहुत अच्छे से, आधा पौना घंटा बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करो, क्योंकि मेरे दिल की भावना यह है कि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी चीज आपको जीवन में टच न कर सके। आप बाबा के वो लाडले नूर हो जो सदा निर्विघ्न हो। तो सीखने के लिए तैयार हो, प्रैक्टिकल सेशन करना है, ठीक है ना। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है, याद से माइट लेनी है, निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है, ठीक है ना। ये पहली पॉइंट हम लेते हैं। तो हमेशा हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगी, 2 अवस्थाएं रहती है, क्योंकि मन जो है वो तोलू मन है, वो सिर्फ अच्छा भी देखता है, बुरा भी देखता है ना। तो हमें उस अच्छे और बुरे से पार की अवस्था में स्थित होना है। तो अभी क्या अवस्था आ रही है? 2 अवस्थाएं आ रही है कि खान पान की तमन्नाएं नहीं रखनी है, लेकिन मन तो बड़ा खुश होता है। एक अवस्था है खान पान की, उसको बहुत लड्डू, समोसे, कचौरी मिल रहे हैं, तो मन को तो बड़ा मजा आ रहा है? वो देख के कर्मेंद्रियों का बड़ा आनंद ले रहा है, वो उसको सुख भी तो मिल रहा है। खाने में किसको मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक तरफ जो है मन की स्थिति क्या है कि कोई बीमार व्यक्ति है, कोई तकलीफ है, सब कुछ है, तब भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है। उसको बोला कि तू मीठा छोड़ दे, उसको बोला तीखा कम खा, है। तो एक तरफ क्या आ रहा है, मन में दुख आ रहा है कि मुझे तो डॉक्टर ने ये सब कुछ छोड़ने के लिए बोला, या फिर दूसरा दुख है कि वह गरीब है और उसके भाग्य में बहुत सूखा भोजन लिखा है जो सबसे सस्ता है, कुछ डिलीशियस उसके जीवन में नहीं है। तो मन की दोनों अवस्थाएं हैं कि एक तरफ आत्मा बहुत ज्यादा मन दुखी है और एक तरफ मन क्या कर रहा है, डिलीशियस खानों का सुख ले रहा है। तो आप हमेशा आज तक क्या चुनाव करते आए? आप यही चुनाव करते आए कि ये डिलीशियस जो खाना, समोसा, कचौरी या बड़े बड़े व्यंजन मिल रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा सुखी हूं, ठीक है ना। और जिसमें खाना नहीं मिल पा रहा है, खाना भी नहीं खा पा रहे, गरीब आत्माएं या फिर बीमार आत्माएं, वो अपने आप को दुखी ही मान रहा है। लेकिन आत्मा की ओरिजिनल जो स्थिति है, स्व स्थिति है, वह इस मन के जो सुख मिल रहा है खाने से, उससे ऊपर बहुत बड़े खाने के सुख में है ना। और वो जो दुख मिल रहा है उससे भी, इन दोनों की सुख दुख की पार स्थिति, खाने के अंदर ऊपर की स्थिति कैसे रहे, कैसे बने, इन दोनों के प्रभाव से मैं कैसे प्रैक्टिकल में मुक्त रहूं। क्योंकि अभी जो आत्माएं ज्ञान सुन रही हैं, या तो वो डिलीशियस भोजन खाने में के अंदर होंगी, या फिर किसको कुछ मिल नहीं रहा होगा। तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, वो भी स्वस्थिति में अनुभव में स्थित हो जाए। जिसको कुछ मिल रहा है बहुत ज्यादा, उससे अटैच भी ना हो, उससे डिटैच भी हो जाए, है ना। तो उससे, जिसको खाने में बहुत कुछ मिल रहा है, उससे उसका लोभ, उसका आकर्षण उसके अंदर है, उससे डिटैच हो जाए। और जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, इसका जो दुख है, वह उस दुख से डिटैच हो जाए।
तो दोनों के पार प्रैक्टिकल में हम कैसे स्व अनुभव में स्थित हो, यह अभी हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। तो तैयार हो? अभी इस प्रैक्टिकल सेशन में अगले 5 से 10 मिनट में आप इन दोनों अवस्थाओं से मुक्त हो जाओगे जो बाबा ने कहा है। तो फिर हमें इस ज्ञान की फिर दोबारा जरूरत न पड़े। बाबा कहता है जो सीखा है वो तुम मुझे देते जाओ, इसके बाद दूसरा लो, भूल जाओ जो सीखा है वो। क्यों कहते बाबा? क्यों? क्योंकि आज बोला ना बीती सो बीती लगाओ। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान लिया उसको भी भूल जाओ, क्या कि उसको अनुभव में ले आओ। उस ज्ञान से तुम मौन में चले गए, फिर बाबा को बोलो कि अभी हमें आगे का बताओ। तो अभी दोनों अवस्थाओं से पार हम जाएंगे बाबा की श्रीमत से। बाबा ने एक मत दी है जो हमें आत्मा को स्व अनुभव में लाने के लिए बहुत अच्छा काम में लाते हैं। बाबा ने कहा है कि तुम्हें अंत समय में दाल रोटी जरूर मिलेगी। जो योगी बच्चे हैं, जो योगी बच्चे हैं उनको क्या मिलेगी? दाल रोटी तो अंत समय तक मिलनी ही है। अंत समय तक दाल रोटी तो पक्की मिलनी है। अब क्या है इसका अर्थ क्या है? सभी ब्राह्मण आत्माएं इस बात को ऐसे ही ले लेती है कि जब चारों तरफ कोई खाना नहीं मिलेगा तो हमें दाल रोटी तो मिल ही जाएगी। हर एक लेसन यही सिखाया गया है और जो लेसन सिखाया गया वो ही सबसे बड़ा गलत है। बाबा जब इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे कोर्टों में भी कोई में से भी कोई जान लेता है। अगर कोई आत्मा सोचे कि अंत समय में तो दाल रोटी मिलनी है तो पहला ख्याल तो ये आएगा कि बहुत अच्छा भोजन अभी कर लो, क्योंकि अभी अभी तो मिल रहा है ना बहुत अच्छा भोजन, बाद में तो दाल रोटी मिलनी है, समय खराब आने वाला है। ये तो फिर वो उस भोजन से चिपक गया है ना, डिलीशियस भोजन से चिपक गया, तो आत्मा की स्थिति का अनुभव कहाँ रहा है ना। ये तो दाना उल्टी बैठ गई है ना। तो अंत समय में दाल रोटी मिलने का अर्थ क्या है उसको सही अर्थों में अभी समझ जाओ। बाबा की बात हर एक स्थिति में स्व अनुभव में लेकर जाती है। तो पहली स्थिति को हम लेते हैं, दाल रोटी का अर्थ क्या है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब हम डिलीशियस भोजन करते हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना। हमारी बाहर की कर्मेंद्रिया है जिसमें कर्मेंद्रियों की ताकत है, सूक्ष्म बाहर की जो कर्मेंद्रिया है, जिसे आज खाने की बात है मैं जीभ की ही बात करूंगा क्योंकि बाकी कर्मेंद्रियों में जाऊंगा तो बहुत सेशन लंबा हो जाएगा। तो जीभ की कर्मेंद्रियों में होता क्या है, सेंसेशन क्या होते हैं वो आप समझ लीजिए। ये जीभ क्या है, जब हम उसको बहुत ज्यादा टेस्टी भोजन देते हैं, ज्यादा कुछ देते हैं तो वह उसके सेंसेशन यानी उसके अनुभव करने की क्षमता धीरे धीरे खोती जाती है। उदाहरण के लिए कोई तीखा भोजन कर रहा है तो उसके सेंसेशन पे बहुत असर होता है कि वो और तीखा मांगता है, क्योंकि अब तीखा खा रहा है तो उसको तीखे का भी अनुभव नहीं रहा है। वो कर्मेंद्रिय की शक्ति खत्म होती जा रही है, जबकि इस जीभ की इतनी ताकत है कि वो बहुत चीजों का स्वाद सूक्ष्म में ले सकती है, लेकिन थोड़ा गहराई से। अब जीभ अभी कैसा तीखा खाया, उसको और तीखा खाने की आवश्यकता हो रही है क्योंकि वो तीखे का असर नहीं रहा, फिर और तीखा खा रहा है। धीरे धीरे जीभ की मीठा खा रहा है, फिर और मीठा खा रहा है और मीठे खा रहा है। तो क्या हो रहा है, जीभ की क्षमता जो है, कर्मेंद्र जीभ की जो सेंसेशन है वो आगे के बिल्कुल डैमेज होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कोई शराब पीता है तो पहले 2 पैक लेता है, 2 पैक लेते लेते फिर 3 पैक 4 पैक में चला जाता है, 5, क्योंकि अब 2 पैक से उसको असर नहीं हो रहा है। वो जीभ उसको 2 पैक का असर नहीं दे पा रही है क्योंकि जीभ के सेंसेशन जो कम चीज में भी अनुभव स्वाद का कर लेते थे, अब उसको अधिक मात्रा में वो चीजें चाहिए, तब जाके उसको अनुभव होता है कि मैंने कुछ लिया है। तभी आपने देखा हो कि आज नशे की ऐसी एडिक्ट हो गए लोग, बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद भी उनको कुछ असर नहीं होता है कि मैंने कुछ लिया है। तो कोई सांप का यूज करते हैं, डंक लगाने का, कोई बहुत ऊंचा जहर की जो ऊंची स्टेज होती है कोकीन वगैरह क्यों लेते हैं, क्योंकि जीभ के सेंसेशन खत्म हो गए। उनको आप सिगरेट का अनुभव करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शराब का करो नहीं, अब उनको ऊंचे जहर की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जीभ की क्षमता है वो सेंसेशन को इन्होंने मार दिया है। तो यहां पर कहने का अर्थ क्या है, आप डिलीशियस भोजन नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे कचौरी समोसा नहीं खा रहे हो, आप अपने जीभ की क्षमता को, कर्मेंद्र की जो स्वाद की जो क्षमता है उसको डैमेज दिन ब दिन करते जा रहे हो। आइए कुछ बात समझ में, बहुत गहरी बात है। तो बाबा क्या कहना चाह रहा है इस बात को समझो। अगर आप साधारण भोजन करते हो, जैसे दादियों ने तो उबली हुई दाल है और उसमें जीवन निकाला है,
उनका जीवन, तो उसका मतलब उबली हुई दाल और ये कुछ लिया है उसमें कोई स्वाद नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी मन मान के बैठा है। आपको पता है जब जीभ बाहर के स्वादों को लेना बंद कर देती है तो जीभ जो है वो सूक्ष्म चीजें जो है उसके सूक्ष्म स्वाद को लेना चालू कर देती है, जिसको कहते हैं ओरिजिनल सात्विकता। यानी आपको जल के अंदर भी इतना गहरा स्वाद आएगा अगर आप बाहर की चीजों को सेवन करना बंद करते हो और सही तरीके से सात्विकता में घुसते हो तो आपको जीभ के अंदर पानी में इतना बड़ा गहरा स्वाद आएगा, उबली दाल में वो स्वाद आएगा जो 56 तरह के पकवान आपको नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीभ की सेंसेशन जिंदा है, जीभ में वो ताकत जिंदा है, जीभ में वो पावर जिंदा है। तो सोचो क्यों सात्विकता बाबा कह रहा है। इसका अर्थ क्या है कि सूक्ष्म के अंदर भी हमारी जीभ में वो आप 2 महीना सात्विक भोजन करो, लेकिन करना नहीं, इसको इसी उद्देश्य से करना है। एक तो होता है डर के मारे करना, एक होता है लोगों को दिखाने के लिए करना कि मैंने बाहर का खाना छोड़ रखता है, एक तो होता है कि ये इस चीज के लिए नहीं। ज्ञान और समझ के साथ जो चीज छोड़ी जाती है उसको सही अर्थों में छोड़ना कहते हैं। तो अब आपने क्या किया, ये समझ मिली, मन को समझ मिली ना, तो समझ क्या मिली, स्व अनुभव में रहने के लिए कि अब मुझे मीठा छोड़ना है। छोड़ना है मीन्स इसलिए कि अगर मीठा मैंने ज्यादा खाया तो जीभ की शक्ति खत्म हो जाएगी और शरीर की बीमारियों को वह आमंत्रण करेगी। खाली जीभ की शक्ति खत्म होने का मतलब नहीं है, वो सारी बीमारियों को भी आमंत्रित करना चालू कर देते हैं। आप लिमिट से ज्यादा मीठा खा रहे हो, जीभ को अनुभव नहीं हो रहा कि मैंने मीठा खाया है, वो भी फिर नहीं होता अनुभव। हर घंटे में उसको मीठा चाहिए। आपने देखा होगा किसी की आदत हो जाती है ना, तो हर 2 घंटे में उसको मीठा चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि उसकी जीभ खत्म होती जा रही है, सेंसेशन अनुभव की शक्ति खत्म होती जा रही है, वो जल्दी बीमार पड़ने के लक्षण है। जिसको सोने से पहले भी मीठा चाहिए, ये भी चाहिए, किसको इतना तीखा तो चले नहीं, चटक पटक का और तड़का चाहिए। दूसरे दिन क्या बोलेगा, और चटक बनाओ। तीसरे दिन बोलेगा और चटक बनाओ। और 10वें दिन 1 साल बाद क्या बोलेगा, डॉक्टर बिल्कुल चटक खाना बंद कर दे भाई, तेरी तकलीफें बढ़ गई है। समझ में आई कुछ बात को? तो अभी क्या समझ मिली हमें, पहला मन आपकी डिलीशियस भोजनों से मुक्त हुआ या नहीं हुआ, बाकी तो नहीं है, समझाना बाकी तो नहीं है। प्रैक्टिकल में मुक्त हुआ कि नहीं, आज से डिलीशियस भोजन बंद करोगे ना, नहीं करोगे तो डॉक्टर बंद कराएगा, नहीं तो शरीर की बीमारियां कराएगी, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जिसको तुम सुख मान रहे हो, इससे ऊपर परम सुख है सात्विक भोजन में। तो अगर सात्विक भोजन तुम लेते हो, कई बार तो हमें 1 गिलास पानी में भी मजा आ जाता है। जो आत्मा सात्विकता के अंदर रहती है वो 1 गिलास पानी को भी अगर चार्ज करके पी ले तो उसकी जीभ में वो क्षमता आ जाती है, उसके अंदर उसको लगेगा कि मैंने अमृत पी लिया। उसकी प्यास शरीर के अंदर जो खाने की जो तड़प है वो भी शांत हो जाती है। तभी तो योगी आत्मा इस थोड़े से भोजन में भी पूरा दिन निकाल सकती है। अब दूसरी बात आई बीमारियों वाली बात, ठीक है। तो मन इससे भी मुक्त हो गया, जिसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसको साधारण भोजन मिल रहा है, तो वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसकी जीभ की कर्मेंद्रिया की जीभ की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी बनी रह रही है। यानी अब अगर वो इस बात को समझ ले कि ये मेरे लिए दुख नहीं है कि मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, वह आपके लिए सुख है। जो पकवान आपको नहीं मिल रहा है, जो आपके बच्चों को खाने को ढंग से नहीं मिल रहा है, वो बहुत बढ़िया है, वो बीमारियों से मुक्त हो रहे हो। क्यों? क्योंकि स्व अनुभव क्या कहता है, आत्मिक स्थिति का अनुभव क्या करता है, जब इन दोनों से पार हम हो जाते हैं तो हमारी सूक्ष्म शक्तियां बढ़ जाती है। यानी कर्मेंद्र की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो ओरिजिनल में बाहर आती है। यानी जीभ ऐसे ऐसे स्वाद ले लेगा साधारण चीजों में। एक फल आपने तोड़ के ले लिया, उस फल के अंदर आपको इतनी गहराई का स्वाद मिलेगा, वो जीभ आपकी इतनी पावरफुल हो जाएगी, उस एक फल के अंदर आपको लगेगा कि मेरे को 10 दिन की भूख भी चली गई। तो इसका अर्थ क्या है कि बाबा कहता है अंत समय में दाल रोटी मिलेगा। तो क्या आप दाल को ढूंढे जाओगे? दाल रोटी आप अंत समय में यही विचार लेके बैठे मुझे दाल मिलेगी, दाल रोटी का मिलेगा, यानी गरीब वर्ग का भोजन जो बताया गया वो दाल रोटी, तो बाबा ने खाली प्रतीक दिया है। इसका अर्थ है कि आपकी कर्मेंद्रियों पर उस समय तक इतना कंट्रोल रहेगा, तो आपकी सेंसेशन में इतनी शक्ति रहेगी कि वो बहुत सूक्ष्म में होगी। आपकी कर्मेंद्रिय बाहर है
लेकिन उसकी पावर सूक्ष्म में आत्मा के स्व अनुभव में रहेगी कि अब मैं अगर एक गिलास पानी ले लूं या फिर मुझे एक एप्पल ही मिल जाए, एप्पल नहीं तो मुझे कुछ छोटा सा कोई भी साधारण सा भोजन भी मुझे मिल गया इस प्रकृति के द्वारा, तो भी मुझ आत्मा की सेंसेशन सूक्ष्म कर्मेंद्रिय इतनी गहरी है कि शरीर मेरा स्वस्थ रहेगा और इस शरीर को मैं अगर कोरोना काल हो, चाहे विनाश का भूकंप हो, चाहे कुछ भी होगा, लेकिन मैं उसको लंबे समय तक शरीर को चला पाऊंगी। यानी 10 एप्पल है तो भी 10 दिन तक वो बिना टेंशन के जीवन निकाल देगा उस अंत समय में, विनाश के समय में। और जिसकी कर्मेंद्रियों को आदत है बहुत ज्यादा मीठा खाने की, बहुत ज्यादा लजीज पकवान खाने की, जिसको वो आत्मा सबसे पहले अपनी कर्मेंद्रियों को मतलब विकारों में जल्दी प्रवेश करेगी, वह स्थिर नहीं रह पाएगी, उसका मन स्थिर नहीं रह पाएगा, वह स्व अनुभव में नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसने जीवन भर अपने मन को खाने के सुखों को ही सुख समझा है। तो आज से क्या समझ में आया आपको कि हमें खाने, डिलीशियस खाने के सुख को से पार जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का स्वात्विक सुख है उसमें हमें स्थित होना है। खाना नहीं मिल रहा है, उसके दुख से भी पार जो मिल रहा है उससे अधिक उत्तम कुछ भी नहीं है। अगर आपको पानी भी पीने को मिला है, साथ में एक फल भी मिल गया है, तो इससे बड़ा उत्तम भोजन आपके लिए हो ही नहीं सकता है। बहू ने खाना नहीं बनाया, आज उसने सब्जी नहीं बनाई ढंग से, आज उसने मुझे मेरे लिए शाम को खाना, अरे शाम को आके देख लो कि क्या पड़ा है, उसको उतने प्यार और सात्विकता से खा लो। तुम्हारे अंदर जिन्होंने दिन भर में 56 तरह का भोग किया हो, आपके लिए छोटी सी चीज अगर परमात्मा ने बचाई है तो वह आपकी जीव को, आपकी कर्मेंद्रियों को सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के पावर में बदल देगी। तो हो गई ना सुख दुख से पार। कि बाकी है प्रैक्टिकल सेशन में समझ में आ रहा है ना आपको, तो आपको यह चीज या यह अवस्था आपको बनानी है। अब दूसरी बाबा ने जो अवस्था कही है उसी के साथ क्या बोला है कि याद में माइट शक्ति लो तो निर्भय और अचल अडोल अवस्था बनेगी। ठीक है ना। तो अब बाबा जो दूसरी बात कह रहा है यहाँ पे, तो हमारी आत्मा का स्व अनुभव बहुत अच्छा हो जाएगा कि निर्भयता आ जाए। क्या आ जाए? निर्भयता, जिसके अंदर किसी तरह का कोई भय न हो, है ना। तो एक तो है डर की अवस्था और एक है डर के बाद साहस की अवस्था। लेकिन डर और साहस से भी ऊपर है निर्भयता, है ना। जब तुम शक्ति दिखा रहे हो, किसी को लड़ाई कर रहे हो, यानी अर्थ यह है कि तुम हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो। किसी से लड़ाई करने का अर्थ क्या? और बिना लड़े ही जीत गए, इसको कहेंगे निर्भयता। तो चलो आज हम इसका प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। अंदर लिखोगे आप, केस क्या लिखोगे डायरी के अंदर कि मुझे जिन जिन बातों का डर है, जिन जिन बातों का डर है उससे मैं आत्मा कैसे मुक्त हूं। ठीक है ना। यह डायरी में लिखो। तो इसकी विधि अभी हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है ना। ओके, तो रेडी हो जाओ। क्या लिखोगे डायरी में आसानी से कि मैं आत्मा स्व अनुभव में कैसे स्थित हूं, सदा के लिए निर्भय कैसे बनूं। एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए स्थित होना है ना। आत्मा तो सदा ही, उसका स्व अनुभव ओरिजिनल अनुभव क्या है ना, डर और साहस से पार ओरिजिनल निर्भयता, है ना, जिसमें बिल्कुल किसी चीज का भय न हो। ठीक है ना। तो निर्भयता, ठीक है, स्व अनुभव में स्थित होना है हमें। क्या अब देखते हैं। तो फिर वही दो अवस्था आएगी कि एक तरफ आप संसार में जी रहे हो, अपने आप को देखो, जिसमें बहुत सारी परेशानियां चल रही है, तकलीफें चल रही हैं। जिसमें तकलीफें चल रही है तो भय भी तो बना है ना। संसार में चल रही है तकलीफ है, आपके जीवन में 2 लाइन खींचो। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल में 2 लाइन खींचो। इस समय आपके एक तरफ मन में संसार की तरफ से, संसार में रहते हुए भी कुछ समस्याओं का आपका सामना करना पड़ रहा है, जिससे आपको डर लग रहा है। वह चाहे धन की समस्या हो, ठीक है, वह चाहे रिश्तों की समस्या हो कि यह मुझे बार बार अपमान करता है, यह मेरा सम्मान नहीं करता है। और समस्या लिखो कि बच्चे मेरी बात नहीं मानते। इवन जो भी समस्या है, उसको शरीर की समस्या है, बीमारी है, वो भी तो समस्या है। उसका भी जिन जिन चीजों से तुम्हें भय होता है, इस समय जिन जिन बातों से तुम्हें डर लग रहा है, उन सारी बातों को लेफ्ट हैंड में लिखो, है ना।
लेफ्ट हैंड में जिन जिन बातों को डर, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिकल में निर्भय इसी समय बनना है, इसी पल में प्रैक्टिकल में वो स्व अवस्था को पाना है जो निर्भयता की अवस्था है, उस अवस्था को अनुभव करना है जो आत्मा की सच्ची अवस्था है। उस अनुभव को हमें प्रैक्टिकल में अनुभव करना है जो हमें वास्तव में उस शांति धाम, सुख धाम की ओर लेके जा रही है, उस मुक्ति और जीवन मुक्ति की तरफ हमें ले जा रही है, उस परम आनंद की तरफ लेके जा रही है। तो लिखो प्रैक्टिकल में, लेफ्ट में, डायरी में लिखना होगा। लिखने से ही आपका समाधान होगा, मन में रखोगे तो समाधान नहीं हो पाएगा। तो लिख लिया आपने, लेफ्ट में लिख लिया कि आपको धन की समस्या है, रिश्तेदारों की समस्या है, कोई लोग ये बोल रहे हैं, और भी कुछ ऐसी बातें हो जो मैं नहीं बता पा रहा हूं, उसको आप लेफ्ट हैंड में लिख सकते हो। ठीक है, राइट हैंड में आपको क्या लिखना है? मन की हमेशा दो अवस्था रहेगी, और जो बीच की अवस्था है उसको स्व अवस्था कहते हैं। बीच की अवस्था को ही स्व अनुभव कहते हैं, जो इन दोनों चीजों से पार होती है। आप गड़बड़ क्या करते हो? ये दो चीजें तो बनती है मन में आपकी, लेकिन आप किसी एक चीज की तरफ भाग जाते हो। ऊपर जो बीच की चीज है उसकी तरफ भागना वही आत्मिक अवस्था है। दोनों से पार की अवस्था में जाना यही स्वस्थिति है, यही आत्मिक अवस्था है। ठीक है, क्योंकि मन हो गया तोलू मन, हमेशा वो दो चीजें करता है। तो इस दो से पार एक में हो जाना, 1 + 1 2 भी होते हैं, और एक अगर एक में समा जाए तो एक बचता है, और एक अगर एक के विपरीत हो जाए तो राजनीति हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं? एक और एक जो अलग अलग मत है उन दोनों को मिला करके वो एक जो स्वस्थिति है उसमें हम मिला रहे हैं। एक और एक को जोड़कर 2 भी नहीं बना रहे। ठीक है, ओके, कुछ समझ में आ गई बात? और एक को मिला करके 11 भी नहीं कर रहे कि और माया आ जाए, ये भी होता नहीं। एक और 11 भी होते हैं, है ना। कितनी सारी बातें निकल जाती है। तो अभी एक तरफ आपने लिखा कि आपको किन किन बातों का डर है, लिख लो। अब एक तरफ आप क्या कर रहे हो, इसको साहस पैदा करने के लिए अभी चल रहा है ना आपके जीवन में। साहस पैदा कैसे कर रहे हो? कि उस डर से मुक्त होने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या कर सकते हो। तो अभी आप क्या कर रहे हो? आपका अपना योगी जीवन देखो। आप दिन भर संकल्प चला रहे हो, क्या चला रहे हो? कि मेरे रिश्ते ठीक हो रहे हैं, मेरे धन की समस्या ठीक हो रही है, मैं निर्विघ्न बन रहा हूं, मेरे जॉब का प्रॉब्लम है, हे परमात्मा मुझे जॉब की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन घर चलाने के लिए जॉब जरूरी है। तो जॉब जो चल रही है उससे थोड़ी ढंग की जॉब मिल जाए जिससे घर का खर्चा अच्छे से चले। हे परमात्मा ये शरीर मैं तुम्हारे कार्यों में लगाना चाहती हूं, लेकिन ये शरीर ठीक नहीं है, इसको नींद नहीं आती, शरीर में अकड़न है, शरीर में ये होता है वो होता है। तो हे परमात्मा आपकी दुआ से थोड़ा ठीक होता जा रहा है। एक तरफ आप यह चीज कर रहे हो, वो जो डर एक तरफ है आपका डर, और एक तरफ आप कर क्या रहे हो? योगी जीवन जी रहे हो, जिसमें आप डर को खत्म करने के लिए वो सारी विधियां अभी तक अपनाते आए हो। ठीक है, तो अब आपको स्वस्थिति में, अनुभव में स्थित होने के लिए क्या करना होगा कि आपको अभी क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? एक तरफ समस्या भी है और एक तरफ आप दुआ भी कर रहे हो कि ठीक हो जाएगा, योग भी कर रहे हो। लेकिन अभी स्थिति है कि आप उसमें भी निश्चय बुद्धि नहीं हो कि ठीक हो जाएगा, फिर स्थिति बदलती है ना। और ये स्थिति भी आपकी डर है, परेशानियां है, चिंताएं वो भी लगी हुई है। तो आपको स्वस्थिति में स्थित होने का अर्थ क्या है वह समझो। तो ऐसी स्थिति में निर्भयता और निडरता का गुण बहुत काम आता है, लेकिन आत्मा की जो स्वस्थिति है दोनों से पार की स्थिति है, और वह स्थिति का जीवन अगर तुम्हें जीना है, कौन सा? इन दोनों चीजों के पार का सदा के लिए जीवन जीना है, तो एक चीज होती है आत्मा की स्वस्थिति में, वह है पहला चीज लिख लीजिए, कठोर विश्वास। कौन सा विश्वास लिखोगे? अभी से लिख लो, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल सेशन है ये। तो आप सदा की कठोर विश्वास होना है। इधर आप विश्वास रख रहे हो कि चीजें ठीक हो जाएंगी, आपके अंदर दो चीजें, एक तरफ तो क्या चल रहा है?
डर है इन सारी बातों का कि परेशानियां हैं, अच्छे लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, शरीर की बीमारी है, और एक तरफ योग तो कर रहे हो, विश्वास भी है आपका कि मैं विश्वास कर रहा हूं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के पार स्थिति जो है उसमें स्थित रहना है, उन दोनों चीजों को देखना है शांति से। और कौन सी चीज रखनी है? आत्मा की स्वस्थिति के लिए आत्मा का ओरिजिनल गुण है वह कठोर विश्वास है। और कठोर विश्वास क्या है? कि भगवान मुझ आत्मा के साथ है और मैं आत्मा कैसी हूं, ऐसा कठोर विश्वास है जिसको दुनिया की कोई ताकत, जिसको ब्रह्मांड की कोई ताकत, दुनिया के पांचों तत्वों की कोई ताकत कभी तोड़ नहीं सकती है। वो कठोर विश्वास में क्या स्थित रहना है? इधर समस्या चल रही है और इधर प्रार्थना चल रही है। उदाहरण के लिए इधर योग में क्या चल रहा है? धन की समस्या, मेरी धन की समस्या ठीक हो रही है, धन की ठीक हो रही है, और पता चला 50,000 था वो भी 20,000 का और खर्चा हो गया, कोई और बिना काम का। फिर चले भगवान मुझे ठीक करा, मेरी धन की समस्या ठीक हो रही है, इधर योग का विश्वास चल रहा है। अब फिर और पता चला घर में और बीमारी आ गई, 15,000 और चला गया। वो धीरे धीरे डगमगा रहा है, उसका विश्वास क्या हो रहा है? डगमगा रहा है। मैंने तो भगवान से दुआ मांगी थी कि मेरा तो पैसे का समस्या खत्म हो, या तो पैसा और जा रहा है, ये हो क्या रहा है? उसके विश्वास में कमी आती जा रही। फिर पता चला कि घर ही बचा है टूटा फूटा, पता चला कि भूकंप आ रहा है, दीवार गिर रही है। क्या हो रही है? अब उसको संशय आने लग गया, अरे मैं तो दुआ कर रहा था, मैं तो भगवान से विश्वास कर रहा था और क्या संकल्प कर रहा था कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, ये तो बहुत उल्टा होता है। उसको संशय होता है और वो विश्वास की दुआ करना छोड़ देता है कि मेरी धन की समस्या ठीक हो रही है। वहीं पर यह भी हो सकता है कि रिलेशन के लिए आप दुआ कर रहे हो, लेकिन जिसके लिए दुआ कर रहे हो वो शांत हो रहा है, लेकिन वो तो और गुस्सा करने लग गया। तो कठोर विश्वास का स्थिति में स्थित होने का अर्थ क्या है? कि आप इस बात को ध्यान रखना है कि आपका विश्वास इतना दृढ़ है कि अगर आपकी धन की समस्या ठीक हो रही है, तो अगर वो दीवार गिरने वाली है, क्या पता उसी दीवार में अगर धन दबा हुआ है। किस दीवार में धन दबा हुआ है? उस दीवार में ही धन दबा हुआ है, और वो दीवार गिर करके आपको वो धन का खजाना देने वाली है। तो जिसको आप सोच रहे हो कि मेरा विश्वास भगवान क्या मुझे दे रहा है, लेकिन वो दीवार गिर कर ही आपको वो खजाना भरपूर करने वाली है। तो जिसकी कठोर विश्वास है वो निरंतर प्रार्थना करता है, निरंतर दुआ करता है, निरंतर शुभ भावना करता है। लेकिन आपकी स्थिति क्या है? एक तरफ डर है, परेशानी, और एक तरफ विश्वास भी कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, शुभ भावना कर रहे हो, लेकिन कठोर विश्वास की स्थिति स्वस्थिति में बदलनी होगी। आत्मा का कठोर विश्वास हो जाए कि अगर मुझे धन की समस्या है, 1 रुपया खत्म हो जाए, लेकिन इसके बाद भंडारा लगने वाला है, क्योंकि मेरी शुभ भावनाएं भगवान फेल नहीं कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती है। मैं उस परमात्मा को साक्षी होकर अपने खुद का एक अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो परमात्मा एक एक लाइन में मिस्टेक नहीं, अपनी तरफ से कोई बात मिलाई हुई नहीं रहेगी। जब मैं शुरू में था, इतनी सेवाएं थी, मुझ आत्मा के पास धन की बड़ी समस्या आ गई, बहुत प्रैक्टिकल, एक लाइन भी मिक्सअप नहीं है, और धन की समस्या से, लेकिन मेरी आदत थी मैं किसी को मांग नहीं सकता था। भगवान का नशा ऐसा चढ़ा था, 1 रुपया नहीं बचा। बाइक में उसी समय पेट्रोल डलवा था, सेवा के लिए दीदी ने बता दिया कि वहां जाना है, मैं वहां चला गया। रिटर्न आते वक्त 3-4 किलोमीटर तक पैदल धक्के लगाते हुए आया, और किसी ने जब बोला रास्ते में, लौकिक जो मिलने वाले भाई की क्या बात है, मैं उसको बता नहीं पाया सोमान के कारण। हे परमात्मा, तुझे देना है तो दे, मेरे पास तो बाइक में पेट्रोल भी नहीं है। पैदल घसीटते वो लाया, लेकिन विश्वास नहीं डगमगाया। पिछले 25 दिन से ये दुआ विश्वास करा था कि परमात्मा तू इतना देना कि सिर्फ घर चल जाए बाबा का, और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर रूम पे आने पर आप विश्वास मानोगे, चावल था, छोटा सा गैस था, एक सिंगल आता है उसको चलाने के लिए, लेकिन चावल सब कुछ था, बाकी तो लाने का कुछ था नहीं। तो फ्राई करने के लिए खिचड़ी भी बना लूं, आटा नहीं तो तेल नहीं मुझे आत्मा के पास, मैं फ्राई कैसे करूं? लेकिन मैं वो परम आनंद में कि मेरे पास तो बहुत आने वाला है, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने तो परमात्मा पे अपनी अर्जी डाल दी है। मैंने पानी में खिचड़ी को फ्राई किया, पानी में, लेकिन 1% संशय नहीं कि मेरे को कुछ दिक्कत आने वाली है। पानी में खिचड़ी को फ्राई किया, बड़े परम आनंद से खाया कि धन की समस्या तो खत्म होने वाली है।
आप आश्चर्य मानोगे, उसी समय शाम को लगभग 56,600 रुपया आ गया। जहां 100 रुपए की किल्लत थी, जहां 1 रुपए की तकलीफ थी, पूरी व्यवस्था ही कर दी बाबा ने। तो वो क्या था? मेरी आत्मा का कठोर विश्वास, जो एक विश्वास और डर के आगे बीच की जो स्वस्थिति है, जिसको कठोर विश्वास कहते हैं, जिसको हार्ड विश्वास कहते हैं, जिस विश्वास को दुनिया की कोई भी आत्मा मेरे विश्वास को तोड़ न सके, क्योंकि वह स्वस्थिति है। और यह तो हमारे आत्मा के स्व अनुभव को लाने के लिए निमित्त बनती है परिस्थितियां, कि आपको चेक तो करें। तो आज से आपको क्या करना है? जो भी आपके साथ समस्याएं चल रही है, आप एक तरफ अपनी योग स्थिति में शुभ भावनाएं रख रहे हो, लेकिन उस शुभ भावना के अंदर आपको क्या लाना है? क्या लाना है? कठोर विश्वास। होना ही है, हुआ ही पड़ा है। अगर रिश्ते मधुर करने का विश्वास रखा है, दुआएं की है, शुभ भावना की है, तो हार नहीं जाना कि अभी की अभी तो कुछ हुआ नहीं, होना ही है, हुआ ही पड़ा है, बाबा के शब्द है। बस अगर वो और ज्यादा गुस्सा कर रहे, और ज्यादा झगड़ा कर रहे, तो करने दो, उनको सोचो, अंदर से मुस्कुराओ, उस कठोर विश्वास की स्थिति में स्थित रहकर, अरे तेरे को तो बदलना ही है, तू बदलेगा नहीं तो जाएगा किधर, तेरे को तो आना ही है। यह कठोर विश्वास। तो जब हम कठोर विश्वास की स्थिति में जब स्थित रहते हैं, तो क्या होता है कि जैसे कोई शेर आ गया, शेर सामने आ गया, तो शेर किसको डराता है? पहले देखता है कि जिसकी आंखों में डर होता है ना, शेर उसी पे हमला करता है। देखना, कभी भी देखना। और जिसकी आंखों में निर्भयता रहती है, शेर वहां से दुम डरा के भाग जाता है। जब आपके पास आत्मा तटस्थ स्थिति में स्थित है, आपके अंदर वो कठोर विश्वास है, तो वो समस्याएं आपकी आंखों में देखकर भाग जाएंगी। तो वो कठोर विश्वास आज आपको रखना है, तो आप दोनों स्थितियों से पार प्रैक्टिकल में हो जाओगे। 30 दिन कठोर विश्वास की स्थिति, आत्मा की स्व स्थिति, स्व अनुभव में स्थित हो जाओ। एक तरफ समस्या, एक तरफ विश्वास। लेकिन तीसरी स्थिति जिसको कहेंगे कठोर विश्वास, तो डायरी में इसको नोट कर दो। प्रैक्टिकल में आप मुक्त हो जाओगे। प्रैक्टिकल में आप बहुत गहरे आनंद, कितनी भी बड़ी समस्या आएगी, आप गहरे आनंद में रहोगे, क्योंकि आपके पास स्व अनुभव का कठोर विश्वास है, जहां पर आप बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप हो और आपको विजय रतन का वरदान मिला हुआ है। आपकी असफलता हो ही नहीं सकती है। जरूरत है कि आप इस स्व स्थिति कठोर विश्वास का उपयोग कर लो। तो ये कठोर विश्वास का जीवन जैसे चलेगा, तो आप पूरे टाइम निर्भयता से रहोगे। समस्या आपके पास आएगी, लेकिन तोहफा देके चली जाएगी। अरे भाई, तुमको सलाम ठोकता हूं, ये लेके जाओ तुम, और गिफ्ट लो, हम तुम्हें परेशान करने आए थे, लेकिन तुम इसकी गिफ्ट लेके जाओ। तो कितना आनंद आएगा, कितना परम आनंद आएगा। ठीक है, अभी आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसको शायद और ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरी जो बात बाबा आज कह रहे हैं, बहुत गहरी बात कह रहे हैं, वो कौन सी बात है? अरे टॉपिक शायद लंबा ना हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल सेशन में शायद लंबा करना ही पड़ेगा। 32 मिनट तो हो गए, लेकिन मैं समझा नहीं पाऊंगा नहीं तो प्रैक्टिकल में। तो तीसरी चीज में लू या नहीं लू, क्योंकि वो आधे घंटे का सेशन होगा और ज्यादा, चलो फिर भी ले लेते, थोड़ा सा सूक्ष्म में समझा देंगे। ठीक है, तो जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम ज्ञान सागर हो, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हो, तुम ज्ञान की ऑथोरिटी हो। तुम्हारे पास कौन सी ऑथोरिटी है? ज्ञान की ऑथोरिटी है। ज्ञान की समझ का फायदा लेना है, यानी तुम्हें बाप की याद में एकाग्र होना है। ठीक है, अब लिखो, पॉइंट लिखो जल्दी से, ताकि समय भी रहेगा। क्या लिखना है? मन को एकाग्र करना है। ठीक है, इसको शॉर्ट में ले लेंगे, फिर डिटेल में बात करेंगे। मन को एकाग्र करना है। ठीक है, तो नीचे लिखो एकाग्रता का अर्थ क्या है, आप क्या समझते हो? इसको चिंतन ऐसे करेंगे। मन है ना, जो दो जगह जाके बैठता, कभी इधर कभी उधर। अब मन एक ही जगह जाके बैठे स्व अनुभव में, तो वो कैसे बैठेगा, इस बारे में हम चिंतन कर रहे हैं ज्ञान की समझ के साथ। तो आप लिखो एकाग्रता, एक ही जगह बैठे को अपन एकाग्रता कहते हैं। तो आप मन की एकाग्रता, एकाग्रता के नीचे कॉलम बनाओ, लाइन के नीचे। एकाग्रता का अर्थ क्या समझते हो आप? तो आप लिखो नीचे, आप एकाग्रता का अर्थ समझते हो कि मन किसी विषय पर जाकर बैठ जाए लंबे समय तक, यही तो एकाग्रता हुई ना। तुम अपने मौसी के बारे में सोचो, मौसी के बारे में आधा घंटा सोचो, एकाग्रता तुम समझते हो।
है। बाबा के बारे में आधा घंटा बैठो, बाबा का विषय दे दिया तो मन आधा घंटा उसके बारे में सोचे, और तीसरा विषय के बारे में आप दे दो तो एकाग्रता का दूसरा अर्थ नीचे लिख दो कि मन किसी एक विषय पर लंबे समय तक बैठे, उसको आप एकाग्रता समझते हो। ठीक है, लिख दिया, और शांति से लिखो। ठीक है, तीसरी पॉइंट आगे बढ़ो ताकि आप बहुत अच्छे से स्वस्थिति में, लास्ट में एंड में कहां चले जाओगे, आप स्वस्थिति में चले जाओगे। ठीक है, तो तीसरी चीज देखो कि फिर आप जीवन भर में, दिन भर में बहुत सारे विषय देखते हो, है ना, अलग अलग घटनाएं देखते हो, तो आप किस विषय पर आपका मन जाकर के बैठता है। पहली चीज कहां से स्टार्ट हुई, एकाग्रता का अर्थ क्या है कि मन किसी विषय पर जाकर बैठे, उसको एकाग्रता कहते हैं। तो तीसरी चीज क्या है कि मन के पास तो बहुत ज्यादा विषय है, तो ज्यादातर आपका मन किन विषय पर जाकर बैठता है, ये तीसरी पॉइंट लिखो कि आपका मन ज्यादातर किन विषयों पर जाकर बैठता है। चौथी चीज लिखो कि तो किन विषय पर जाकर के बैठता है। तीसरा कि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको रुचि हो, और या फिर जिसमें बहुत ज्यादा रुचि न हो, किसने अपमान किया हो, तो इन दो चीजों पर जाकर के आपका मन बैठता है। किस पे बैठता है, जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपको प्रिय लगता हो, या फिर जिसमें आपको किसी ने नुकसान पहुंचा हो, वहीं पर दो ही चीजें आपके पास, आपका मन उन दो ही चीजों पर जाकर बैठता है। ठीक है, अब और आगे बढ़ो थोड़ा सा, आपके मन को प्रिय क्या लगता है है ना, आपके मन को प्रिय क्या लगता है। आपका मन तो विषय में जाकर के बैठता है, अब किस विषय में जाकर बैठता है आपका मन, जो आपको प्रिय लगता है। लेकिन हम बात यहां पे आती है कि आपको प्रिय क्या लगता है, किसी और के लिए कुछ और वस्तु प्रिय हो सकती है, आपके लिए कोई और हो सकती है। तो प्रिय यानी क्या हुआ, प्रिय आप कैसे सेलेक्ट करते हो कि प्रिय कैसे लगा। जैसे उदाहरण के लिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया जीत गई, सूचना मिली इंडिया के लोगों को कि इंडिया जीत गई है, तो क्या होगा, इंडिया के लोग तो बड़े खुश हो जाएंगे, उनके लिए वो प्रिय हो गया, बहुत अच्छा है। ठीक है, और जिनके लिए पाकिस्तान वालों को इंडिया जीत गई, उनको खबर मिलती है वहां के लोगों को, तो उनके लिए वो क्या हो गया, अप्रिय हो गया। ठीक है, तो प्रिय और अप्रिय, हाँ, वो कहां से उठता है, प्रिय और अप्रिय निकलता कहां से है, नजरिए से। यहां पर बात को आपको नोट करनी होगी। क्यों, क्योंकि इंडिया के जो बच्चे, अगर 10 बच्चे यहां पे रख दिया जाए, 10 बच्चे इंडिया के और 10 बच्चे पाकिस्तान के रखो, एक अब सूचना दी गई इंडिया जीत गई, तो इंडिया को जीत गई, उन बच्चों को खुशी हो रही है, और जो पाकिस्तान वाले 10 बच्चे बैठे हैं उनको दुख हो रहा है उसी घटना से। तो प्रिय और अप्रिय बना कहां से, बने कहां से, नजरिए से। यानी नजरिया कहां से बना, माहौल से है। इंडिया के बच्चे यहीं पले बैठे हैं, जहां पर पले बढ़े हैं, उनको सिखाया गया है इंडिया ग्रेट, इंडिया ये वो, तो जो माहौल बना है उसके अनुसार उसका मन ऑटोमेटिक इंडिया जीतने के विषय पर जाकर चिपक गया, ले नहीं जाना पड़ा, तो मन कहीं जा नहीं रहा है। आपने जो विषय, यानी रिजल्ट क्या निकला कि आपके आसपास के माहौल ने जो संस्कार आपको दिए, जो माहौल, जो विषय आपको दिए, वहीं पर मन जा जाकर के बैठ जाता है। कुछ समझे बात को, अभी आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, जो सिखाया गया आजकल, आपको सिखाया गया पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपका मन जाके सिर्फ महत्वपूर्ण पैसे पे जाके टिक जाता है। उसके बीच में किसी को लफड़ा करना, किसी को प्रेम नहीं करना, गुस्सा करना, सब कुछ तुम कर लेते थे कि आपका मन तो पैसा ही बहुत महत्वपूर्ण है। वो घर वालों ने धारणा बना दी, तो उस बच्चे पैसों के पीछे ही भागेगा, इसके बीच में लोगों का चाहे नुकसान क्यों ना कर दे। आपने बच्चों को ट्रेनिंग दी कि पैसा महत्वपूर्ण है, तो फिर मन तो उसी पे जाके बैठे। जबकि मन को ये सिखाओ कि पैसे से ज्यादा प्रेम महत्वपूर्ण है, तो वो इंसान फिर प्रेम के पीछे ही भागेगा, उसका मन प्रेम के पीछे ही बैठेगा। तो आज जो आपका बच्चे का मन इधर उधर बैठ रहा है, जिन विषय पर बैठ रहा है, आपका मन जिस विषय पर बैठ रहा है, उसका मेन कारण है माहौल, संग। उसी की ने जैसी जो धारणाएं आपको बनाई है, वहीं पर तो मन जाकर के बैठना है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, अगर मन को इस पुरानी धारणाएं और अवधारणाओं से, दुख सुख की अवधारणाएं, मान सम्मान की अवधारणाएं, डर और साहस की अवधारणाएं, इससे पार परम आनंद स्वस्थिति में अनुभव करना है, तो आपके पास मन की समझ यानी ज्ञान की समझ होनी चाहिए। क्या होगा, जिसके लिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो, है ना। आपका मन अगर इस बात को मान ले कि मेरे लिए
ज्ञान महत्वपूर्ण है, दोस्त इंपॉर्टेंट नहीं है, मुरली का ज्ञान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए समझ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे रिश्तेदार इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मन में एक चीज बैठ जाए, आज जो बाबा कह रहे हैं कि मेरे लिए ये मुरली मंथन या ज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप जिस चीज को महत्वपूर्ण बना दोगे अपने जीवन में, मन उसी पर जाकर बैठेगा। अभी मुरली सुनते हुए कोई बेटे का फोन आ गया तो मुरली मंथन छोड़ देंगे, फोन अटेंड करेंगे, यानी उसके लिए ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण बेटा हो गया, तो फिर वो जिंदगी भर दुख में ही घूमेगा। जिस व्यक्ति के लिए, जिस आत्मा के लिए मन में ज्ञान महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो ज्ञान को देता है, वो सदा स्व स्थिति में स्थित रहता है, स्व अनुभव में रहता है। अगर आपका मन किसी और चीजों को महत्वपूर्ण मानता है, धन को महत्वपूर्ण मानता है, संसार के सुखों को महत्वपूर्ण मानता है, तो जिन जिन को महत्वपूर्ण माना है, वहां से आपको बढ़िया शुद्ध शब्दों में बोले तो जूते खाने को ही मिले हैं, और जूते खाने हो तो ज्ञान से ज्यादा दूसरी चीजों को महत्वपूर्ण बना लो, है ना। तो अभी क्या बाबा ने कहा कि ज्ञान की ऑथोरिटी में रहना है, तो मन किस विषय पर बैठेगा, उस माहौल के विषय को छोड़ दो, जो धारणाएं बनाई है, जो मान्यता आप बांध करके बैठे हो, उस अज्ञानता को छोड़ दो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुरली के मंथन को ले लो, ज्ञान को ले लो, तो आप स्व स्थिति में स्थित हो जाओगे। तो आपको कैसा लगा मुरली मंथन, कैसे सीखने को मिल रहा है, कैसा प्रैक्टिकल सेशन आपको फायदेमंद हो रहा है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं आत्मा जो समझाना चाह रही हूँ आपको निमित्त बनकर, वो चीज आप तक पहुंच रही है या नहीं, आपके हृदय तक पहुंच रही है या नहीं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है या नहीं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।